In the second question, we have been given multiple choices in which one answer is correct. ठीक है, तो MCQ टाइप है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो। सेकंड क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट में 4 चॉइस दी गई हैं। तो फर्स्ट इज 2tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें जो 4, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन वो है sin 30 डिग्री, नो sin 60 डिग्री, बी इज cos 60 डिग्री, सी इज tan 60 डिग्री एंड डी इज sin 30 डिग्री। देखते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा। 2 इंटू टेन 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई, ये नीचे एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम कितना हुआ 3 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, अब हम करते हैं आगे सॉल्व। 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो गया, ये हो गया 2 और √3 से 3 पे कितना हो गया √3, ये कितना होगा 3/√3 कितना होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 ये लिख सकते हैं ना। तो एक √3 से एक रूट कट गया तो कितना बचा, √3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा √3। तो कितना आया है आंसर, √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है, ऑप्शंस में देखिए, sin 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2 ही होता है। सही है हमारा, मतलब ऑप्शन ए ही ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट, in second part we've been told as 1 minus tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 डिग्री। बहुत इजी है। ठीक है, जो ऑप्शंस है हमारे पास वो हैं ए, दैट इज tan 90 डिग्री, वैसे वीडियो में दिख रहे होंगे नीचे, तो मुझे लिखने की आवश्यकता तो वैसे नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं। सी कितना है, sin 45 डिग्री, एंड डी कितना है 0। ठीक है, दिस इज डी 0। तो कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ऊपर 1 माइनस 1 दैट इज 0 बना है, इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0, यही सही है। ठीक है, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। नाउ थर्ड, is sin 2a is equal to 2 sin a। अभी तक हमने एंगल्स के मल्टीपल्स में नहीं पढ़ा है। ठीक है, और 9th के सिलेबस में है भी नहीं ये चीज कि sin 2a कितना होगा, sin 3a कितना होगा, ये सब चीजें हमने ना पढ़ी हैं ना हमें पढ़नी है, और 10th के सिलेबस में है भी नहीं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं 11th 12th में। तो इसीलिए यहां पर हमें ऑप्शंस से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन इज 0 डिग्री, यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू कितना। तो ऑप्शन ए है, ए 0 है, बी 30 है, सी 45 डिग्री है, और डी कितना है, डी है 60 डिग्री। तो इनमें से किस वैल्यू के लिए
ये जो चीज है वो सही होगी। तो सबसे पहले जीरो के लिए चेक करते हैं। तो साइन 2 ए की जगह हम क्या डालेंगे 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह क्या डालेंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये साइन 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS राइट आ रहा है, LHS बराबर आ रहा है RHS के, मतलब A की वैल्यू कितनी है 0 ही है। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे हमने पुट किया पुट A बराबर 0 डिग्री। तो अगर LHS बराबर RHS आ गया तो A का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू 0 ही है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज cos 60 डिग्री, B is sin 60 डिग्री, C is tan 60 डिग्री एंड D is sin 30 डिग्री। तो किसके बराबर होगा ये, तो हम देख लेते हैं। 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, 3 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड √3 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये कितना हो गया, 3 से 3 खत्म और √3 से ये जो 3 है उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 खत्म इज इक्वल टू √3। और ये बात पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है tan 60 डिग्री, तो इसका मतलब यही सही है, सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देयर आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन और फिर एक्सरसाइज ओवर। थर्ड क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी। ठीक है, कहा गया है इफ 10 ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू √3, मतलब क्या है, गिवन है, हमें गिवन है कि 10 a प्लस b जो है इज इक्वल टू √3। ठीक है, एंड 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस √3। 10 a माइनस b कितना है 1/√3। ठीक है, साथ ही साथ जो a प्लस b है ये छोटा है या बराबर है 90 डिग्री के और बड़ा है 0 डिग्री के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही अक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, दोनों क्या है, अक्यूट एंगल्स है, तभी तो ये दोनों जुड़ के भी 90 से कम हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दिए तब भी वो 90 से कम हो रहे हैं, या फिर बराबर भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर होने का मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये जो b है ये 0 हो जाए और a जो है वो 90 डिग्री हो जाए। लेकिन हमें पता है कि राइट ट्रायंगल, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री होगा, मतलब किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री हो सकता है। तो ये 90 होगा तो ये दोनों तो पक्का ही पक्का अक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। तो एक तरह से वही बात हो रही है कि a और b दोनों क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, फाइंड a एंड a बिगर देन b
और a जो है वो बड़ा है b से। फाइंड a एंड b, तो हमें a की वैल्यू पता करनी है। a कितना है ये और b कितना है ये। कैसे पता चलेगा? देखो 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 को हम 10 60 डिग्री भी लिख सकते हैं ना, और 1/√3 को 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 है ये 10, ये जो a प्लस बी है ये इक्वल हुआ किसके, 60 डिग्री के, और ये a माइनस बी जो है ये किसके बराबर हुआ, 30 डिग्री के। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, b से b खत्म, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि जो a है वो कितना हो गया, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कुछ गलत हुआ है क्या? Is there something wrong? a plus b 60, a minus b 30, b से b कैंसिल आउट। हाँ ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, और हम यहां से क्या देख रहे हैं कि जो, या फिर यहीं से देख लेते हैं, b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a। समझ में आ रहा है, b इज इक्वल टू कितना है, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a कितना है, 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री। सो दिस इज a, और हमारा a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, और है भी, ये 45 है और b कितना है 15, तो है भी, सही है। ठीक है, दैट्स इट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो वही बात है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में कहा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो हम चेक करते हैं, मान लेते हैं कि a 0 डिग्री है और b जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, क्या ये इक्वल होगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री के? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टोटल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, इज इक्वल टू साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, LHS इक्वल आ रहा है RHS, 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो मान लीजिए चलिए ट्रू है, लेकिन कोई चीज का ट्रू होने के लिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन, इसका हर एक कोई भी एंगल हम A और B की जगह कुछ भी रखेंगे, कोई भी स्पेसिफिक एंगल रखें या कोई भी एंगल रखें तो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ठीक था। अब हम लेते हैं 60 और 30। ठीक है, मान लीजिए ये 30 ले लिया हमने और ये 60 ले लिया, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 30 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि साइन ए लेना है और बी की जगह साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। क्या ये इक्वल है, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, अभी जो √3/2 है इसकी वैल्यू होती है 1.73 रूट की डिवाइडेड बाई 2, तो 1.73/2 ये पक्का ही पक्का 0.5 से बड़ा है। ठीक है, अगर ऊपर 1 होता तब डिवाइडेड बाई 2 होता, तब तो 0.5 होता ना, और ये कितना है 0.5।
तो ये 0.5 है और ये क्या है 0.5 से बड़ा है, तो ये पक्का ही पक्का 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमेशा सत्य नहीं है। हो गया 0 और 90 के लिए हो गया, लेकिन 30 और 60 के लिए नहीं हो पा रहा है। हो सकता है 45 डिग्री के लिए भी ना हो, तो हम क्यों चेक करेंगे? हमें एक बार ही पता चल गया कि ये चीज़ फॉल्स है, तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फॉल्स। फिर सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होता है? 0 डिग्री पे कितना होता है? यहाँ पे 0, यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन की वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 पे होती है 0, उसके बाद 30 डिग्री पे 1/2 होती है, फिर 1/√2 हो जाती है। ठीक है, 2/4 रूट लगाया हमने, 1/2 हो जाता है, फिर √3/2 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू है 0, इसकी कितनी है? 0.5, इसकी कितनी है? इसकी है 1 डिवाइडेड बाय 1.41, तो ये पक्का ही पक्का 0.5 से कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0.5 आता है, तो 2 की जगह इससे कुछ छोटा ले लेंगे, मतलब 1.41 लिया हमने, तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो है ये बड़ी है। अच्छा, इसके बाद हम √3/2 लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 1.73/2। अब इन दोनों के बीच में हमें चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना हुआ। 100 को हम डिवाइड करेंगे या 1 को डिवाइड करते हैं, इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.41, पॉइंट हटाया हमने, 2 ऊपर 0 आ गए, तो 100 डिवाइडेड 141 कितना आ रहा है? ये पॉइंट लगाया हमने, यहाँ लगा 0, 6 पे जाएगा ये, तो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 2 8, 7 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 2 9। ठीक है, 7 पे गया। ओके, देन माइनस किया हमने, कितना आ गया? 13, फिर हमने 0 लगाया, फिर इससे काम हुआ नहीं, एक और 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 0.70 के बराबर है। ठीक है, और ये था 0.5 और ये था 0, और अब हमें निकालना है 1.73। इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हालांकि 173 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 माइनस 1 3, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 माइनस 1 एंड देन ये 0.5। तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी 2 पॉइंट के बाद दो डिजिट्स थी, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा इस वाली वैल्यू में, तो ये कितना हो जाएगा? 0.86। ठीक है, 865, 0.865, और फिर क्या है? फिर है वैल्यू 1, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 है, फिर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 30 45 60 90, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 0 फिर 30 पे हो गया 0.5, फिर हो गया 0.70, फिर हो गया 0.865, फिर 1। और एक और तरीके से हम सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं हम, ऐसे ये यहां पर अगर हमारा थीटा है और ये p है और ये h है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा, यहां से थीटा बढ़ाने लग जाऊंगा, तो ये लाइन और ऊपर जाने लगेगी और ऊपर, तो जो p है उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, साथ के साथ h की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी p की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू चेंज होने से p की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है h के मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या हुआ? p बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और h थोड़ा सा ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। तो वैसे भी हम सोच सकते हैं, और इस तरह से तो हमने समझ ही लिया। तो इसका मतलब ये क्या है? साइन थीटा जो है वो इंक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है। फिर थर्ड में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का देखना है, तो हमने क्या देखा था? वैल्यूज हमने निकाली थी, याद है या नहीं है? आई थिंक यहाँ पर था 0.86, यहाँ पर था 0.70, इधर था 0.5, ये है 0 और ये है 1। ठीक है, कॉस थीटा की लिखते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री,
यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री कॉस थीटा वैल्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू 0 के लिए 1 होती है, तो ये है 1, ये है 1। 30 के लिए क्या होती है √3/2, तो √3/2 की वैल्यू हमने अभी पिछले पार्ट में निकाला था, वो कितना आया था 0.865, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री के लिए कितना होता है 1/√2, ये है 0.70 एंड ये है 0.5, 1/√2। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, अप्रोक्सीमेटली 0.70 के बराबर आया था। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये होता है 1, तो 1/2 के तो पता ही हमें 0.5 है, इसकी 0.7 है। हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये जो थीटा है ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, थीटा इंक्रीजिंग, ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो जो cos थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज होते जा रही है, कम हुई और कम हुई और कम हुई और ये 0 होता है, आई एम सॉरी, और कम हुई तो कम हो रही है, तो इसका मतलब जो थीटा इंक्रीजिंग तो cos थीटा डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमें स्टेटमेंट दी गई थी कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। व्हाट डज इट मीन? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि ऐसा नहीं है, cos थीटा बल्कि घटने लग जाएगा अगर थीटा बढ़ेगा तो। नाउ फोर्थ जो है वो है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल ही गलत है, साफ गलत है। हमने क्या देखा था 0 डिग्री, फिर उसके बाद होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री एंड देयर आफ्टर 90 डिग्री। यहाँ पर होता है साइन थीटा और यहाँ देखते हैं हम cos थीटा। ये जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज जो है वो इक्वल होती है, मतलब 0 पे इक्वल होगी, 30 पे भी इक्वल होगी। तो क्या ऐसा होता है? हमने देखा था कि ऐसा नहीं होता है, पहले में ही पता लग जाएगा। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 और cos 0 डिग्री कितना होता है 1। यहीं पर मिसमैच हो गया तो आगे की तो बात ही रहने दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। cot A इज नॉट डिफाइंड, फिफ्थ स्टेटमेंट है कि cot A जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0, मतलब कि cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये सत्य है या नहीं? ये सत्य है। ये हमने देखा था कि टेबल में हमने ये पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था कि cot थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो cot 0 कितना होगा 0 डिग्री, 10 90 माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री कितना होता है नॉट डिफाइंड होता है। और अगर इसको और आगे हमें देखना है तो हम देख सकते हैं cot 90 का मतलब क्या, cot 90 का मतलब sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। sin 90 कितना हुआ 1, cos 90 कितना हुआ 0। 1/0 की वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो अनडिफाइंड आ जाता है या नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन टेल दैट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 ही क्वेश्चंस थे 8.2 एक्सरसाइज में, तो 8.2 एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, और वो हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 8.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।